बीजेपी की बांटो और राज करो की नीति का सामना करने के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर देश को लामबंद करना होगा, तभी इनको हराया जा सकता है। का लड़का जैसा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हमारे घर का लड़का अग्निवीर बनेगा। 4 साल के ठेके पे आप भारत की सेना को रखेंगे और उसके बाद आप राष्ट्रवादी भी। देश ने 5% का टैक्स बढ़ा के 28% कर दिया। मोदी जी ने उसका जश्न मनवाया सबसे। बोले जश्न मनाओ, सब लोग मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ऐसे फ्रॉड लोगों से इस समय पाला पड़ गया है। इतने कॉन्फिडेंस से तारिक अनवर साहब सच नहीं बोल सकते जितने कॉन्फिडेंस से मोदी झूठ बोलता है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। बताइए, कहता सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। तो तारिक अनवर साहब इतिहास की किताब पलटने लगे, बोले सिकंदर तो कभी बिहार में आया ही नहीं। फिर कहने लगे कि भारत की आबादी 600 करोड़ है, उनके बीच से मैं जीत के आता हूं। मैंने कहा 144 करोड़ से तो निपट नहीं पा रहे हो, 600 करोड़ आबादी। फिर गए हमारे यहाँ संत कबीर नगर खलीलाबाद में, तो कहने लगे बाबा संत कबीर, बाबा गोरखनाथ, बाबा गुरु नानक देव एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे। अब उनके जीवन काल में कई साल के अंतर है, 100 साल के करीब अंतर। तो इतने कॉन्फिडेंस से बोले गैस से, नाली के गैस से चाय बना लीजिए आप लोग। कोई भी मूर्खता की बात है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देश में कोरोना से लोग मर रहे हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा ताली बजाइए, थाली बजाइए, सब पीट रहे हैं थाली। बड़े बड़े स्टार, पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट, आईआईटीएन, प्रोफेसर। रतन लाल जी इसमें नहीं थे सामने, तो समझ लीजिए आप, ऐसे पागल बना रखा है देश का। थाली बजा रहे हैं सब कोरोना में, और बड़े बड़े स्टार वीडियो बना के देखिए, मोदी जी हमने थाली बजाया, हमने ताली बजाया। ये हो रहा, बड़े बड़े स्टार, किसका नाम लिया जाए, किसका नाम लिया जाए। ऐसे देश की हालत कर दी, और नाम ऐसा शानदार देते हैं कि जब मतलब जीएसटी लागू किया इस देश में। सोचिए आप, बोले रात में 12 बजे भारत के अंदर एक नई आजादी का उदय होने जा रहा है। पूरा देश नई आजादी के उदय में लग गया। अब बोले लता मंगेशकर का गाना आप सुनिए, अमिताभ बच्चन को देखिए, रात में 12 बजे जीएसटी पास होगी। मतलब इस देश ने 5% का टैक्स बढ़ा के 28% कर दिया। मोदी जी ने उसका जश्न मनवाया सबसे। बोले जश्न मनाओ, सब लोग मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। जो आदमी ये कहता है 50 दिन मेरे भाइयों बहनों दीजिए, नोटबंदी किया हूं, अगर इसका फायदा आपको नजर नहीं आया, किसी चौराहे पे मुझे खड़ा करके गोली मार दीजिए। इतनी अतिवादी बातें बोलना। इतना काला धन लाएंगे, 15 लाख हर खाते में जमा हो जाएगा। हमारे मथुरा में घटना, एक लड़का पकड़ के थाने में पीटने लगे, 8 लाख रुपए का कर्जा था। उसने थानेदार से कहा कि अब होशियार हो जाना थानेदार साहब, अब आगे मत मारना, 15 लाख आ रहा है, 8 लाख दे देंगे, 7 लाख आपको, उसमें से कुछ पैसा भी दे देंगे। ये हालत कर रखी है इस देश की। इसलिए आपके मुद्दे पे तो बात होती नहीं, ना रोजगार पे। नाम भी बहुत तगड़ा तगड़ा, जैसे अग्निवीर, बहुत शानदार बड़ा सा नाम दे दिया। बोले अग्निवीर बन जाओ सब लोग, अग्निवीर बनिए। और मुझसे बीजेपी वाले कहने लगे कह रहे मतलब आप अग्निवीर को कमजोर समझ रहे हैं। हमने कहा मैं बहुत मजबूत समझ रहा हूं। जितने बीजेपी के सांसद हैं सबके लड़कों को अग्निवीर बनाओ, सबको बनाओ अग्निवीर। अमित शाह का लड़का जैसा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हमारे घर का लड़का अग्निवीर बनेगा। 4 साल के ठेके पे आप भारत की सेना को रखेंगे और उसके बाद आप राष्ट्रवादी भी हैं। इसलिए इनसे किसी राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति का सामना करने के लिए, बीजेपी की नफरत की राजनीति का सामना करने के लिए, बीजेपी की डिवाइड एंड रूल राजनीति का सामना करने के लिए, बीजेपी की बांटो और राज करो की नीति का सामना करने के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर देश को लामबंद करना होगा, तभी इनको हराया जा सकता है। वरना तो रोज धर्म खतरे में पड़ा रहता है, किसी न किसी का धर्म रोज खतरे में पड़ा रहेगा। इसका कोई समाधान नहीं। इसका समाधान एक ही है, सोशल जस्टिस। उस मुद्दे पे बात कीजिए। जब आप इनसे कास्ट सेंसस पे बात करेंगे
ये दौड़ के भागेंगे। इससे आप जातीय जनगणना पे बात कीजिए, संविधान पे बात कीजिए, दौड़ के भागेंगे। ये आपके सामने टिक ही नहीं सकते, कभी नहीं टिक सकते। और राष्ट्रवाद की तो कभी कोई इनसे बात करने की जरूरत, जिन लोगों ने 53 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया अपने मुख्यालय पर, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। वो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं जिन्होंने पठानकोट में आईएसआई को बुला के जांच कराई। तो इसलिए इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ सामाजिक न्याय की लड़ाई है, सोशल जस्टिस की लड़ाई है। और उसमें 85% देश का जनमानस जो आज अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, उसको एक साथ लाना पड़ेगा। 56 बार भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए संसद की बेल में गया हूं और 156 बार जाना पड़ेगा तो जाऊंगा। इसमें डरने की क्या बात है? मैंने किसानों का मुद्दा उठाया, माइक तोड़ दिया। बड़ी आलोचना पूरी देश में हुई मेरी कि माइक तोड़ दिया संजय सिंह ने संसद में। मैंने कहा तुम किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हो, उन पे गोलियां चला रहे हो। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी है। अगर तुम हड्डियां तोड़ सकते हो तो उसके जवाब में मैंने माइक तोड़ा है, लोगों को जगाने के लिए, आपको होश में लाने के लिए। हम करेंगे। 11 महीने मुझे सस्पेंड रखा। मैं समझता हूं तारिक अनवर साहब बड़े सीनियर एमपी हैं। भारत के इतिहास में आजादी के बाद से लेकर अब तक मेरे ख्याल से सबसे लंबा सस्पेंशन पीरियड संजय सिंह का है। 11 महीने मुझे सस्पेंड रखा। और अजीब बात और आपको बता दूं तारिक साहब, मेरी पार्टी ने मुझे दोबारा चुन के भेज दिया। केजरीवाल साहब ने दोबारा सांसद बना दिया। मैं पहुंचा, बोले आप सस्पेंड हैं। मैंने कहा भैया पिछला कार्यकाल बीत गया। बोले नहीं, नए कार्यकाल पे भी लागू होगा। ये कोई हंसने वाली, ये जावेद अली है, इसके गवाह हमारे साथ में राज्यसभा में, पूछ लीजिए सांसद जी। मुझे बोले नए कार्यकाल पे भी वो सस्पेंशन लागू होगा। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा ऐसे कैसे लागू होगा? बोले लिखित माफीनामा आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा मैं संघ में नहीं रहा हूं भैया, मैं नहीं दे पाऊंगा। कोई इस सब चक्कर में मत रहिए, गलतफहमी में। कहने लगे वो मामला कुछ हो गया था इसीलिए आपको जानते हैं ना, आप सस्पेंड क्यों किया गया? हमने कहा मैं खूब जानता हूं। बोले क्या? हमने कहा मैंने नारा लगा दिया पार्लियामेंट में, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। उसी दिन आ गए बीजेपी वाले मेरे पास, बोले तुम्हें जरूर पक्का जेल में भेजेंगे। भेज दिया जेल। 6 महीने जेल में रहा। 13 दिन तक मुझे कोठरी से निकलने नहीं देते थे। जब मेरा ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए निकालते थे तो 4 पुलिस वाले, पूरा अनाउंसमेंट होता था, वार्ड नंबर 1, 2, 3 के बंदी भाई अपने अपने बैरक में चले जाएं, और सब बंद होते थे। सब वहां से फिर मुझे वहां ले जाते थे, मेडिकल चेकअप करा के लेके आते थे। और जहां मैं रह रहा था, जिस कोठरी में, वहां भी सीसीटीवी लगा रखा था। 24 घंटे हमको देखते थे। तो मैं वहां टीवी ऑन करके, टीवी सब में लगा रहता था, कोई अकेले मेरे में नहीं। तो मैं वहां टीवी ऑन करके फिल्में ऐसी देखता था जिसमें हंसा जा सके। मैं आपको बता रहा हूं अपने जेल का अनुभव। और मैं फिल्में देखता था, और फिल्में में फिर जो मजाकिया सीन होती थी उस पर हंसता भी था खूब आराम से, जो है। फिर 13 दिन के बाद मैं गया भाई सुपरिंटेंडेंट के पास। मैंने कहा भाई जो एक सामान्य कैदी का अधिकार है उतना तो अधिकार दो मुझे। बोला ठीक है साहब, आप वॉक कर सकते हैं। तो मैं पुलिस के अधिकारियों से उनसे मिलता था, तो उनको ये रहता था कि ये दुखी क्यों नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा किस बात के लिए दुखी होना है? बोले नहीं, आप तो बड़े मजे से जेल काट रहे हैं। हमने कहा ऐसे मजे से बोलो, मोदी जी भी आके काटे हमारे साथ। इतना ही मजा अगर आ रहा है तो आए, वो लोगों को भी भेजो। उनमें से तो एक है जिसका पुराना एक्सपीरियंस है, रह भी चुका है, तो उसी को भेज दो कम से कम। कहने लगे नहीं, वो ऊपर सब रिपोर्ट जाती है कि एकदम इनके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जो भी उनको लगा हो, फिलहाल 6 महीने में मुझे जमानत मिल गई। अब मुझे ये कहा भी गया कि मैं अपने केस के बारे में ना बोलूं, तो मैं अपने केस के बारे में नहीं बोलता, लेकिन पूरी दुनिया के केस के बारे में बोलता हूं। कोई मुझे उसमें दिक्कत नहीं। ऐसे में ये जो गैर राजनीतिक संगठन है, इनकी बड़ी भूमिका है, क्योंकि राजनीतिक संगठनों के साथ एक समस्या ये आती है कि जैसे ही आप कोई बात करते हैं वो जोड़ लिया जाता है कि भाई ये राजनीतिक है। तो इसलिए आप राजनीतिक लोगों को भी बुलाइए, उसमें कोई सभी दलों को बुलाइए, लेकिन ऐसे प्रयास, ऐसे विचार गोष्ठी, ऐसे मंथन, इसकी बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और इतना अपनी बात रखने का मौका दिया।